जब मेहनत करना था, सब कुछ लगाना था, तो उस वक्त गुलाम सरवर। जब पार्टी मजबूत हो गया तो कैंडिडेट ढेर। देखिए, एमआईएम के लिए मेरा ये सोच है, एमआईएम में हम क्यों जुड़े और एमआईएम के लिए हम क्या सोचते हैं। एमआईएम में इसलिए जुड़े। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब, जो 22वीं विधानसभा से चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं और फिर तैयारी में हैं, और अभी जो प्रेजेंट हैं वो जिला परिषद के पूर्णिया जिला चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अभी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में चर्चा चल रहा है, और ख़ासतौर पर 22वीं विधानसभा लोगों की नज़रों पर रहती है और लोग याद भी करते हैं, और देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा घमासान मचा उभर आता है। गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अभी प्रेजेंट जिला चेयरमैन हैं और उनके ऑफिस में मौजूद हैं। जानेंगे आखिर क्या आपका इस पॉलिटिशियन में बैकग्राउंड क्या रहा आपका। तो आपका इस्तकबाल है कि आप आए जिला परिषद कार्यालय में। हाँ, क्या सवाल है आपका? मतलब आपका बैकग्राउंड, कब से चुनाव आप लड़ते हैं और बैकग्राउंड क्या रहा, लोगों के बीच आपकी पकड़ क्या रही? देखिए, हम 2001 से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए लड़ रहे थे और 11 से 16 तक मुखिया रहने का मौका मिला। 14 में हम लोगों ने फिर विधानसभा के लिए निकल पड़े निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। 16 अगस्त 2015 को अवीसी साहब का रूई धसा मैदान में प्रोग्राम हुआ और अख्तुल ईमान साहब के जरिए हम लोग उस पार्टी में जुड़ गए। 2015 में एमआईएम के टिकट पे हम चुनाव लड़े और लोगों ने प्यार भी जताया। माहौल तो बहुत मजबूत था, लेकिन लास्ट में 17,000 वोट में 17,500 वोट में सिमट गए हम लोग। लेकिन पार्टी हौसला नहीं तोड़े हम लोग, और पार्टी के लिए मजबूती से काम करते रहे। 2019 में लोकसभा चुनाव अख्तुल ईमान साहब लड़े, हम लोगों ने जम के साथ दिया, लेकिन दुर्भाग्य उसमें भी हम लोगों की कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही थी और 2020 में पार्टी काफ़ी उरूज तक पहुंच चुके थे। लोगों में काफ़ी पार्टी का चर्चा था एमआईएम का, और लेकिन दुर्भाग्य कहिए हमारा, बदनसीबी कहिए, टिकट हमारी कट गई। लेकिन जिनको टिकट मिली रुकनुद्दीन भाई को, तो वो अच्छे मार्जिन से चुनाव उनका निकाले और निर्दलीय चुनाव लड़े हम, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा बहुत एग्रेसिव था, लोगों में बहुत गुस्सा था। लेकिन वक्त नहीं था, 5-7 दिन 10 दिन का मौका था, 10 दिन में हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए। तो निर्दलीय उम्मीदवार पूरे बिहार में 2020 का रिजल्ट देखिएगा तो जितने निर्दलीय थे उसको 5,000 से ज़्यादा वोट किसी को नहीं आया। इसके बावजूद भी 8,500 वोट निर्दलीय में आया था, और तब से फिर हम दोबारा मैदान में हैं। और इस बीच 2021 में काफ़ी लोगों के प्रेशर पर जिला परिषद में महिला सीट था और फिर उससे वाइफ को हमारा लड़ाया गया जिला परिषद के लिए, और लोगों ने भरपूर प्यार दिखाया। 9 पंचायत में 21,000 वोट आया, जो कास्ट वोट का 50% से ज़्यादा होता है। और फिर लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर का वो जज्बा देखा या वो काबिलियत देखा, जो मेरे वाइफ को जिला परिषद अध्यक्षा बनाया गया। और हाल के दिनों में अविश्वास का मामला आया, जबकि सामने वाली के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्रतिद्वंदी थे अध्यक्षा पद के लिए, वो मंत्री की बेटी थी और उस समय सरकार में भी थी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने पहले भी चुनाव जीता और अविश्वास में भी मजबूत जीत हासिल किया। ये लोगों का समर्थन, ये लोगों का प्यार है जो आपने कहा। एक सवाल और करना चाहेंगे, जैसे आपको एमआईएम पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिला, तो और भी लोगों को टिकट नहीं मिला जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन वो किसी और पार्टी में जाकर के मिल गए। लेकिन आप की क्या राय रही और आप क्या सोचते रहे, किसी और पार्टी में गए कि नहीं, या फिर एमआईएम को कितना दोषी ठहराया आपने, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, एमआईएम को तो छोड़ना ही था, चूंकि टिकट कट गई और चुनाव की तैयारी में तो हम लोग निर्दलीय का 2014 से ही हम लोग विधानसभा में परिवर्तन के लिए निकल पड़े हैं। तो जब पार्टी से चूक हो गई, चूंकि अब ऐसे जिन लोगों से छुटकारा दिलाना है, फिर आप ऐसे ही लोगों को टिकट दे दिए, किसी नए लोगों को देता तो हम लोग पार्टी से नहीं निकलते। चूंकि टिकट ही गलत लोगों को दे दिया गया, तो वहाँ मजबूरी थी। हम लोग जान रहे थे कि ये क्या होना है, इस चीज़ को बताए भी थे प्रदेश अध्यक्ष को कि सर ये जो गलती कर रहे हैं ये रुकने वाला लोग नहीं है, ये आया ही है जाने के लिए। तो मेरी बात सही भी हुई, आप तो देखेंगे किस तरह से गया। जैसे ही वो
सैयद रुकनुद्दीन साहब जीतने के बाद पार्टी बदल दिए, एमआईएम से हट गए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो क्या लगता है आपको पार्टी में जोड़ने के लिए किसी तरफ से इनवाइट या बुलावा, ऐसी कोई बात हुई थी? मैंने वो ठीक है, देखिए जब पार्टी से 2 दफ़ा चूक हुई, एक तो टिकट हमारा कटा ही, जी, लेकिन जब सीट निकल गया और हम लोग तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, लेकिन जब जीत हो गई पार्टी के कैंडिडेट की, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के और जो पदाधिकारीगण हैं, एक तो बनता था ना कि आपके जो कार्यकर्ता जो आपसे बिछड़ गए हैं, तो सबको जोड़िए। तो वहाँ तो किसी को तलाशा नहीं किया, है ना? पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं ये कमी तो हमको दिखा। लेकिन जब आपके हाथ से वो निकल गए, जिनको आप जोड़े थे, उसके बाद अगर खोज रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं तो लग मतलब रहा है कि आपने आपको जब आप ज़रूरत है आप खोजते आप हैं। आपने कोशिश नहीं की अपनी तरफ से कि चलो पार्टी की तरफ से भी गलती हुई है और आपको बहुत बड़ा मतलब धोखा मिला एक तरफ से। पार्टी के लिए बहुत मेहनत की आप और मेहनत के बाद फल न मिला, फल किसी और को मिला। तो ऐसा होता है कि आपके दिल में दर्द था, लेकिन ऐसा बुलावा होने के बाद अगला फ्यूचर को देखते हुए हो सकता है बाद में चांस मिले। तो इस चीज़ को सोच कर के आपने पार्टी में जॉइन हुआ या फिर पार्टी के लोगों से जुड़े हुए बातचीत होती थी कि नहीं? देखिए चांस का क्या उम्मीद रखिएगा ये बताइए? जिस पार्टी के टिकट पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, जी, उस वक़्त कोई ढेर सारा उम्मीदवार था, हमसे सीनियर लोग थे। शाहनवाज भाई थे, राज़िक भाई थे, नदीम भाई थे, बहुत सारे भाई थे, आदिल भाई थे। लेकिन कोई 2015 में चुनाव लड़ने की ख़्वाहिश नहीं जताया और वो शुरुआती दौर में जब मेहनत करना था, सब कुछ लगाना था, तो उस वक़्त गुलाम सरवर। जब पार्टी मज़बूत हो गया तो कैंडिडेट ढेर और उस कैंडिडेट के बीच में भी रख लेते आप ढेर के बीच में, हम लोग तो कह के आए थे। इसी बीच में किसी को भी दीजिए, हम लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। जब आप तीसरी जगह टिकट दे दिए, तो अब वहाँ से उम्मीद करना कितना अक्लमंदी है, कितना क्या है, तो आप बताइएगा। सर एक ये तो सवाल जनता बताएगा। जी, मैं हमको लगा कि अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है और इसलिए हम अपने आप को अलग कर लिए। इस चूँकि आप कह रहे हैं कि दूसरी जी, पार्टी हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हम नहीं गए दूसरी पार्टी में। इसका मतलब पार्टी है तो आज भी हमारे पास जिस जगह आप लोगों ने बैठाया है, जी, यहाँ पार्टी का कमी थोड़े है। बिल्कुल सही बात। आज जिला भी जिला यहाँ में बहुत सारे पार्टी लोग आता है कि आप जिला में इस पद पर आ जाइए, आप इस पद पर काम कीजिए, आपको मौका मिलेगा। इसका मतलब है किसी पार्टी में आप नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि शायद फिर अगर एमआईएम पार्टी आपको चांस देती है, एमआईएम पार्टी की तरफ से अगर कोई बुलावा आता है, तो क्या इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या जा सकते हैं या फिर अपने स्टैंड पे खड़े रहेंगे? देखिए क्या करना एमआईएम चाहिए? के लिए मेरा ये सोच है, एमआईएम में हम क्यों जुड़े जी, और एमआईएम के लिए हम क्या सोचते हैं। जी, एमआईएम में इसलिए जुड़े कि एमआईएम कहीं न कहीं हमने जो महसूस किया जी, कि दबे कुचलों की आवाज़ है, जिसकी आवाज़ कोई बनने को तैयार नहीं होता है, ऐसे लोगों की आवाज़ है और ये बहुत बड़ी बात है। हम इस चीज़ को पसंद करते हैं, इसीलिए एमआईएम को पसंद करते हैं जी, और इसीलिए एमआईएम को हम चाहते हैं कि एमआईएम हर जगह मज़बूत हो। ये मेरी दिली ख़्वाहिश है जी, और रही बात 82 विधानसभा में लड़ने का, तो यहाँ हम चुनाव तो लड़ेंगे ही, चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे, है ना? और चुनाव लड़ने का वजह ये है कि हम चाहते हैं कि 82 विधानसभा में परिवर्तन आए और जो काम हम ग्राम पंचायत में किए हैं, जिस अंदाज़ में हम जिला परिषद में किए हैं, उसी अंदाज़ में 82 का विकास करें और 82 को एक नया पहचान दें। ये हमारा प्रयास है। जी। अगर जनता मौका देती है, तो चुनाव जीतने के लिए